अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यूटी पे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है x-2/x-3। इस फंक्शन की डोमेन है सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन हमने 3 को निकाल दिया है क्योंकि 3 पे ये जो फंक्शन है अनडिफाइन हो रहा है। अब हमने कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है? एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होता है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। अगर उसकी 3 पे हम लिमिट फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स की, वो इक्वल आ जाती 3 पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है। अब 3 पे फंक्शन की वैल्यू तो नहीं आ सकती, एक तो वो उसके डोमेन में नहीं है, और जब मैं 3 इसमें पुट करूँगी तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास अनडिफाइन आ रहा है। तो कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन ही यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफाइन एट एक्स इज इक्वल टू 3। 3 जो है क्योंकि उसकी डोमेन में नहीं आ रहा, 3 डज नॉट बिलोंग टू r-3। ये हमारे पास फंक्शन की डोमेन गिवन थी, तो डोमेन हमारे पास थी। तो अगर कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन ही फेल हो जाती है, इसका मतलब है फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती फिर हम बाकी नहीं चेक करेंगे। अब सबसे पहली कंडीशन यही है कि एफ ऑफ एक्स जो होना चाहिए वो डिफाइन होना चाहिए जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो इसकी पहली कंडीशन फेल हो जाती है, इस वजह से हम इसकी नेक्स्ट नहीं देखेंगे। तो हमने क्या इससे कंक्लूड किया, एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है साइन एक्स, और इसके डोमेन हमारे पास सारे रियल नंबर्स हैं फॉर ऑल एक्स। हमने कंटिन्यूटी किस पे बतानी है? फॉर ऑल एक्स। हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू आर। हम ए पे जनरल चेक कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए if for every epsilon positive there exists a delta greater than 0 such that f of x minus f of a mod less than epsilon whenever x minus a mod less than delta आ जाए। यह हमारे पास कंटिन्यूटी की कंडीशन है। यहाँ अगर एक पॉइंट पे चेक करना होता तो हम वैसे ही मेथड यूज़ करते हैं जिस तरह हम पहले यूज़ कर रहे थे, हम पीछे वाले में मॉड यूज़ नहीं कर रहे थे। अब हमने सारे पॉइंट्स पे चेक करना है, इसलिए हम एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं ए, तो हम इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स। अगर हम इस फंक्शन में एफ ऑफ ए की एक्स की जगह पे ए पुट करें तो यानी एफ ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन ए। तो हमारे पास आ रहा है साइन एक्स माइनस साइन ए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, एफ ऑफ ए की वैल्यू है साइन ए। अब हमने फॉर्मूला यूज़ करना है साइन पी माइनस साइन क्यू वाला। तो साइन पी माइनस साइन क्यू हमारे पास होता है साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। तो P की वैल्यू है हमारे पास x और Q की वैल्यू है a। तो हम इसको इस फॉर्मूले से कैसे ओपन करेंगे? 2 कॉस x प्लस a ओवर 2 साइन x माइनस a ओवर 2। अब हम तीनों वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे क्योंकि जब मॉड हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं अगर मल्टीप्लाई वाले हैं। तो ये 2 का मॉड हम अलग कर देते हैं, कॉस x प्लस a ओवर 2 मॉड हमने अलग कर लिया, साइन x माइनस ए ओवर 2 वाला मॉड भी हमने अलग कर लिया। अब 2 का मॉड 2 ही आएगा, और ये वाला अगर हम देखें तो हमारे पास दो कंडीशन होती हैं कि कॉस x का मॉड हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 1 आता है, साइन x का मॉड हमारे पास लेस देन और इक्वल टू x आता है। तो अब ये हमारे पास कॉस मॉड जो आ रहा है वो हमारे पास cos x प्लस ए बाई 2 का जो मॉड आ रहा है वो लेस देन 1 कर देंगे हम लोग। 2 ये हमारे पास 2 मॉड 2 ही आ जाएगा 1, और ये आ रहा है साइन x प्लस ए साइन x माइनस ए, और ये हमारे पास साइन x मॉड लेस देन और इक्वल टू x होता है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू है x माइनस ए ओवर 2, तो यानी कि इसका मतलब है हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस ए ओवर 2 हो जाएगा। 2 का मॉड 2 ही आएगा तो 2 ये आ जाएगा, और x माइनस ए मॉड आ जाएगा, और 1 ओवर 2 का मॉड 2 ही आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आई है ये कंडीशन, साइन x माइनस साइन ए मॉड हमारे पास आया x माइनस ए मॉड के इक्वल। अब अगर साइन x माइनस साइन ए हमारे पास
लेस देन एप्सिलॉन होगा तभी हम ये वाली कंडीशन तो हम तभी देखते हैं ना, ये वाली एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये वैल्यू लेस देन कब होगी, लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, जब हमारे पास एक्स माइनस ए मोड जो है वो लेस देन आ जाए एप्सिलॉन, या हमारे पास एक्स माइनस ए मोड लेस देन आ जाए डेल्टा। हम यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू ले रहे हैं एप्सिलॉन के इक्वल। तो हमारे पास कंडीशन क्या बनी यहाँ से, साइन एक्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल था, ये हमारे पास एफ ऑफ ए था, लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होगा एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हमने ए जनरल लिया है, लेकिन ये फंक्शन जो होगा वो सारों पे कंटिन्यूस होगा। अब हम इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है फॉर ऑल एक्स पे। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया। हम एक नंबर ले लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस at x is equal to a if for every epsilon positive there exists a delta greater than 0 such that f of x minus f of a mod less than epsilon आना चाहिए whenever x माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा होना चाहिए। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉज एक्स है, कॉज एक्स है, और एफ ऑफ ए यानी कि जब हमने एक्स की जगह पे कॉज पुट करेंगे तो कॉज ए आ जाएगा। ये हम कंसीडर कर रहे हैं। अब ये फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, कॉस पी माइनस कॉस क्यू। कॉस पी माइनस कॉस क्यू हमारे पास होता है कॉस पी माइनस कॉस क्यू -2 साइन P प्लस Q ओवर 2 साइन P माइनस Q ओवर 2 हमारे पास इसके इक्वल होता है। तो अब हम इसका मोड के अंदर यही वैल्यू लिख लेंगे, -2 साइन P की जगह पे x है, Q की जगह पे हमारे पास A वैल्यू है। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस A ओवर 2 साइन x माइनस A ओवर 2 मोड। अब हम इन सब की वैल्यूज़ के मोड अलग कर लेंगे। हमारे पास साइन पे दो कंडीशन होती हैं, साइन एक्स का मोड लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, और नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन होती है साइन एक्स पे साइन एक्स का मोड लेस देन और इक्वल टू x आता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो साइन है, एक पे हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, एक पे ये -2 का मोड अलग कर लेंगे, साइन x प्लस ए ओवर 2 का मोड अलग कर लेंगे, साइन x माइनस ए बाई 2 का मोड अलग कर लेंगे। अब हमारे पास कौन सी कंडीशन है, इसको हम क्या कहेंगे, लेस देन 1 है, -2 का मोड 2 आएगा, क्योंकि मोड जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ को भी प्लस कर देता है। अब ये जो है जब हम इसका मोड हटाएंगे तो वो लेस देन 1 आएगा, और जब हम इसका मोड हटाएंगे तो हम यहाँ इस वाले पे कौन सी कंडीशन यूज़ करेंगे, साइन एक्स मोड लेस देन और इक्वल टू 1, और इस पे हम कौन सी यूज़ करेंगे, साइन एक्स का मोड लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो हमने लेस देन वाली कंडीशन लगाई है, इसका मतलब है साइन ये वाली जो वैल्यू है इससे छोटी आएगी एक्स माइनस ए ओवर 2 मोड से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस ए मोड डिवाइडेड बाई 2। ये हम कर क्यों रहे होते हैं, हमें x माइनस ए वाली वैल्यू चाहिए थी, तो हमने इसके ऊपर x वाली कंडीशन अप्लाई किया और इसको हमने ख़त्म करना था, इसलिए लेस देन और इक्वल टू 1 वाली कंडीशन यूज़ किया। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस ए। तो हमारे पास क्या आ गया, cos x माइनस cos a मोड इज इक्वल टू x माइनस ए। अब ये वाला जो है cos x हमने लिया हुआ था f ऑफ x को, cos a हमने लिया हुआ था f ऑफ a को, ये मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये वाली वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, जब ये वाली वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी, व्हेन एवर x माइनस a मोड लेस देन
एप्सिलॉन, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा, और डेल्टा हमने यहाँ पे क्या चूज़ करना है, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास क्या कंडीशन बनी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए मॉड लेस देन डेल्टा व्हेन एवर एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा। अगर हम यही कंडीशन सेटिस्फाई कर दें तो इसका मतलब होता है फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो हम जनरल क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर।